So dear students, in the previous class we have taken examples on the graphical representations of the inequation. Okay. So today again we will take some more examples of the same type और उसमें थोड़ा मॉडिफाई भी करेंगे. तो देखो अब यहाँ पे represents the following inequalities graphically. Represent the following inequalities graphically, और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं solve the following, solve बोलो या find the solution बोल सकते हैं. solve the following inequalities graphically. तो प्रीवियस पीरियड में भी यानी इस टाइप के एग्जाम्पल लिए थे. हाँ, तो अब देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज अब यहाँ पे ऐसा दिया है 4x + 5y. हाँ यस, इस टाइप का लिया था. अब माइनस लेते अपन, कल जो था प्लस साइन था, यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू 0. देखो क्या है 4x - 5y लेस दैन इक्वल टू 0. तो इसको अपने को ग्राफिकली सॉल्व करना है, या इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, या इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको इक्वेशन के फॉर्म में लेना है. तो ये आ जाएगा 4x - 5y = 0. इसको लेते हैं इक्वेशन 1. ठीक है. अब देखो ये जो लाइन है क्या है, पासिंग टू द ओरिजिन है. तो यहाँ पे वी कैन राइट लाइक दिस लाइन passes through the origin. क्यों? तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विदाउट कांस्टेंट टर्म. तो इसीलिए क्या रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट आपका रहेगा 0 0. ओरिजिन है ना, एक पॉइंट क्या रहेगा 0 0. अब अगर आपको दूसरा पॉइंट फाइंड करना है तो क्या बताया था मैंने, तो वी कैन से टू फाइंड अदर पॉइंट. क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे अपन x की वैल्यू. अब इसका कोफिशिएंट ऑफ y -5 है, तो यहाँ पे माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं. अगर आपने 5 लिया तो भी चलेगा. नहीं तो जनरली अपन क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y ने 5 लेते हैं. ठीक है. तो टू फाइंड अदर पॉइंट पुट x = 5 इन इक्वेशन 1. ठीक है. तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 × 5 - 5y = 0. यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 20 - 5y = 0. यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, -5y = -20, एंड देयरफॉर y = क्या आ जाएगा यहाँ पे 4. ठीक है. एंड देयरफॉर ये पॉइंट ले लेते ए से रिप्रेजेंट करते इसको. तो x कोऑर्डिनेट कितना है 5 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है. ठीक है. तो देखो एक पॉइंट ओरिजिन हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है 5 4 है. अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस. अब कोऑर्डिनेट देखो कैसे लेना है, वहां पे 0 0 और 5 और सभी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए ये पोर्शन थोड़ा ज़्यादा ले लो. तो यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे सेम इक्वल डिस्टेंस ही लो. ये डिस्टेंस जो जितना लिया उतना ही लेना है. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब यहाँ पे नीचे लेना होगा लो, नहीं लिया तो भी चलेंगे नहीं. हाँ, तो देखो अब पहला पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन. तो ये हो गया O. चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, O हो गया. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, 5 4. देखो यहाँ पे 5 है और ये 4 है. यहाँ पे यहाँ से इसका जो इंटरसेक्शन है, देखो अब ये पॉइंट हो गया A. कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है. अब देखो यहाँ से अपन लाइन ड्रा कर सकते हैं. तो ये होगी लाइन, और जैसे आप लाइन ड्रा करेंगे क्या करना है आपको, उसका इक्वेशन लिखना है. क्या है इसका इक्वेशन है, 4x - 5y = 0. ठीक है.
तो अब आपको क्या करना है, अब देखो ये जो लाइन है, दिस लाइन डिवाइड्स द रीजन इनटू टू पार्ट। एक तो क्या रहेगा, उसके अबो रहेगा या तो बिलो रहेगा। अब ये आप लोगों को चेक करना है। अब ये चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया था। क्या करना है आपको, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लो। देखो आप चाहे तो यहाँ पे 3 1 पॉइंट ले सकते हैं। देखो 3 1 पॉइंट यहाँ पे आएंगे नीचे। आप चाहे तो कोई भी पॉइंट 3 2 ले सकते हैं या 3 3 ले सकते हैं। कोई भी पॉइंट लो, उसकी पोजीशन चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हियर वी कैन से लाइन 4x minus 5y is equal to 0 divides the portion given region. We can say divide given portion into two parts, ठीक है, into two parts है ना, एक अबो है या बिलो है। तो टू फाइंड एक्चुअल पोर्शन बोलो या रीजन बोलो आप, वी चेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट। क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट, यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, 3 2 या 3 1 ले रहा हूं मैं। देखो 3 1 पॉइंट डेफिनेटली क्या आ जाएगा, बिलो द लाइन। तो इसकी पोजीशन चेक करते। तो उसके लिए क्या करना है, गिवन इनइक्वालिटी कंसीडर करो। तो क्या है गिवन इनइक्वालिटी, यहाँ पे कंसीडर क्या दिया है, यहाँ पे 4x minus 5y लेस दैन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 × 3 माइनस 5 × 1 लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 - 5 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आ रहा 7 लेस दैन इक्वल टू 0। दिस इज फॉल्स, दिस इज वी कैन से नॉट ट्रू। ट्रू है क्या, क्योंकि 7 लेस दैन 0 नहीं रह सकता है नहीं। तो दिस इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, रीजन पॉइंट के साइड में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। पॉइंट क्या रहेगा, उसके अपोजिट साइड में रहेगा नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से रीजन लाइज अबोव द लाइन। अबोव द लाइन कौन सी लाइन है अपनी, 4x - 5y इक्वल टू 0। देखो यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता होगा इनइक्वालिटी को, तो रीजन क्या रहेगा, पॉइंट के साइड में रहेगा। और नहीं कर रहा होगा तो क्या रहेगा, अबो रहेगा, उसके अपोजिट साइड में रहेंगे ना, अबो रहेंगे यहाँ पे। तो रीजन क्या रहेगा, वो। तो अब देखो इसका मतलब रीजन कहाँ पे, अबो है। अब इसको आप चाहे तो शेडिंग कर सकते हैं, या अगर इस तरह से लाइन एरो देके भी शो किया तो भी चलेगा नहीं, क्योंकि रीजन अबो है करके मैं क्या कर रहा हूँ, अपवर्ड साइड में एरोज दे रहा हूँ, ठीक है। तो रीजन इस तरह से रहेंगे, यानी ये लाइन पे ये एक लाइन होगी और उसके अबो वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इसके पहले के एग्जांपल में, मेरे ख्याल से इस तरह से था 2x + 3y लेस दैन इक्वल टू 0। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वहाँ पे रीजन देखो दोनों टर्म पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, और लेस दैन और इक्वल टू है। तो रीजन क्या था, बिलो द लाइन था। अगर ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू रहा तो डेफिनेटली रीजन क्या रहता है, अबोव द लाइन रहता है। मगर अब देखो ये केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा y टर्म निगेटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ y निगेटिव है, और यहाँ पे गिवन इनइक्वालिटी में क्या दिया, लेस दैन है। लेस दैन रहने के बावजूद रीजन कहाँ पे आ रहा, अबोव आ रहा। क्यों आ रहा, क्योंकि वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, निगेटिव है। अब देखते हैं अगर x का कोएफिशिएंट अगर निगेटिव है तो कैसा होगा, ठीक है। सेम टाइप का एग्जाम्पल देखो। अब सेकंड एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे 3x माइनस वी कैन टेक, चलो 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। अब इतना डिटेल में आपको आगे चल के लिखने की जरूरत नहीं, अब ये चेक करने की वगैरह जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये, तो यहाँ पे अब क्या लिया मैंने, अभी के इसमें कैसा था, यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू था। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर दैन और इक्वल टू लिया है, तो नेचुरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू रहा। तो रीजन कहाँ पे रहेगा, बिलो रहेगा। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से लेने के बजाय इसको अपन ऐसा लेते हैं, माइनस लेते, -3x + 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखो अगर x टर्म निगेटिव है तो कैसा करेंगे अब देखो अगर x टर्म अगर निगेटिव है तो क्या करना, ऐसे केस में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निगेटिव साइन,
मल्टीप्लाइंग बाय निगेटिव साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4y लेस देन, सॉरी यस 0 आएगा। क्या आएगा अब यहाँ पे? अब देखो अगर आप निगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी हो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, लेस देन इक्वल टू 0। जैसे अगर ये दिया होगा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको मालूम है यानी ग्रेटर देन है 7 ग्रेटर देन अगर 3 है ना, अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, -7 -3। अब इनइक्वालिटी क्या होंगी, यहाँ पे चेंज होंगी, बराबर है। -7 क्या होगा, लेस देन -3 रहेंगे। तो सेम अगर आप निगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज होंगी। अब बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे यहाँ पे, कंसीडर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस लाइन passes through the origin। ये तो आप देखिए बराबर बता सकते हैं आप, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन x एंड y। तो देयरफॉर एक पॉइंट क्या रहेगा, 0 0। आगे चल के डायरेक्टली लिखना आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं स्टेप वाइज ले रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ पे अपन सीधा इधर लिखते हैं। क्या करेंगे, पुटिंग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4। देखो यानी x इज इक्वल टू क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 इंप्लाइज। तो क्या आ जाएगा, 3 × 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब -4y इज इक्वल टू -12। यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएंगी। यानी दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे a ले लेते इसको, तो ये पार्ट आ जाएगा 4 3। ठीक है, ये हमेशा याद रखो, यहाँ पे x की जो वैल्यू लेंगे वो क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ y लो, इजी जाता है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने इसकी वैल्यू 1 भी लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आपने x की वैल्यू 1 लिए तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3/4 आएंगी। अब 3/4 रहने क्या हो जाएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। और अपने को ग्राफ पेपर यूज नहीं करना है, वी हैव टू ड्रा ओनली रफ स्केच। ठीक है, तो इसीलिए तो ये हो गया। अब उसके बाद में तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखो पॉइंट 0 0 और 4 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 1 2 3 4 5, हियर 1 2 3 4। ठीक है, तो एक पॉइंट ओरिजिन है, यानी ये ओरिजिन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 3 है, 4 और 3 यानी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में लाइन ड्रा कर सकते हैं आप, देखो स्केल यूज करो आप, तो ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। जैसे आप लाइन ड्रा करेंगे क्या करना है, उसका इक्वेशन लिखना है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी गिवन लाइन क्या करी, गिवन रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही, वन अबव द लाइन है, दूसरा बिलो द लाइन है। और अभी अपन ने चेक किया था कि इस तरह से आ गया, देखो 3x माइनस 4y लेस देन 0, तो यहाँ पे भी वैसे ही पैटर्न में था, लेस देन। तो यहाँ पे भी रीजन क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, अबव द लाइन ही रहेगा। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। देखो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 1 3 की पोजीशन चेक कर लेते अपन। तो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, टू फाइंड रीजन वी चेक। आगे चल के चेक करने की भी जरूरत नहीं, चेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 3। क्लियरली पॉइंट ऐसा लेना है कि जो एक तो एग्जैक्टली अबो रहना चाहिए लाइन के या बिलो रहना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने। तो कंसीडर करो यहाँ पे, तो क्या है 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 3 × 1 माइनस 4 × 3 लेस देन इक्वल टू 0। यानी क्या आ जाएगा 3 माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0, यानी -9 लेस देन इक्वल टू 0। देखो ट्रू है, निगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0। यानी इसका मतलब रीजन क्या रहेगा, ये पॉइंट के साइड में रहेगा। ये पॉइंट कहाँ पे है, देखो अब वो है, यानी इसको क्या करना है, इस तरह से एरो देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर या दिस इज ट्रू एंड देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना है कि देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर रीजन लाइज अबव द लाइन। ठीक है, रीजन लाइज क्या रहेगा, अबव द लाइन रहेगा यानी। ठीक है,
तो देखो यानी अगर गिवन एग्जांपल में कांस्टेंट टर्म अगर एब्सेंट है तो लाइन पासेस टू द क्या रहेगा वहां पे ओरिजिन रहेगा, तो 1.00 रहेगा। दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करना बताया मैंने आपको, x की वैल्यू ऐसी लेना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ y दिया है साइन पॉजिटिव या निगेटिव कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेटर वे पॉजिटिव लो और उसके बाद में आप दूसरा पॉइंट फाइंड करो। ठीक है, अब देखो ये सपोज यहाँ पे ये दिया है 5x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू सपोज 30। तो 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 30 है। अगेन प्रोसीजर इज सेम। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लेना है। कंसिडर क्या यहाँ पे 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो ये एग्जाम्पल में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब यानी दिस लाइन इज नॉट पासिंग टू द ओरिजिन। अब अगर ओरिजिन से नहीं जा रही तो क्या बताया था मैंने, एक तो इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो या तो फिर आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो पॉइंट के। अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करके ही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको पुट करना है। क्या पुट करेंगे, पहले आप y की वैल्यू पुट कर दो 0, पुट y इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन 1 एम्प्लाइज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 30 एंड देयरफॉर x की वैल्यू क्या जाएगी 6। तो ये पॉइंट को ले लेते हैं अपन a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 0। यानी आगे चल के अगर आपने डायरेक्टली लिखा y इक्वल टू 0, डायरेक्टली x की वैल्यू लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, पुट x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। देखो x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे 6y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 ले रहे हो। 6y इज इक्वल टू क्या, सॉरी 30। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, देयरफॉर दूसरा पॉइंट आ जाएगा b 0 5, दूसरा पॉइंट आ रहा है 0 5। अब देखो इसका रफ स्केच अगर ड्रा करना है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। हाँ, तो अब यहाँ पे 6 तक और 5 तक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए इधर नहीं लिखा तो भी चलेगा। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है 6 0, ये हो गया पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट कौन सा है 0 5 है, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, अब ये लाइन इस तरह से रहेंगे। देखो ये होगी लाइन कौन सी, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो रीजन क्या है, लाइन यानी ये जो लाइन है गिवन रीजन को क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो अबो रहेगा या तो फिर बिलो रहेगा। अब यहाँ पे देखो अगर आपको एक्चुअल रीजन अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करना, ओरिजिन की पोजीशन चेक करो, क्योंकि आपको ओरिजिन क्लियरली दिख रहा है कि लाइन के बिलो है। अगर ये ओरिजिन अगर उसको वैसे तो कोई भी पॉइंट की ले सकते हैं आप, अगर आप चाहे तो 1 1 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 2 2 ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मगर ये केस में ओरिजिन लेंगे तो आप ओवरऑल ही देखो, ओरिजिन है ना 0 0, यानी देखो इसमें पुट के 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 30 ट्रू है, यानी इसका मतलब रीजन क्या रहेगा, ओरिजिन के साइड में रहेगा। यानी आप ओवरऑल ही कर सकते हैं, आप लोगों को ये चेक करते बैठने की जरूरत नहीं। अब पहला एग्जाम्पल करके मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हियर वी चेक द पोजीशन ऑफ 0 0, दैट इज ओरिजिन। हाँ, तो क्या है यहाँ पे देखो 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू क्या है 30 है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 30, यानी क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 30। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू एंड देयरफॉर वी कैन से रीजन लाइज क्या रहेगा, बिलो द लाइन, क्योंकि ओरिजिन देखो लाइन के बिलो है, ये ओरिजिन यहाँ पे 0 0 लाइन के बिलो है, तो रीजन लाइज बिलो द लाइन। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से एरो दो, शेडिंग करने की वजह ये बेटर रहेगा एंड इससे आपको क्लियरली आइडिया जाएंगी रीजन क्या है, बिलो द लाइन है। ठीक है, तो देखो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी ये 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 30 है या 0 दिया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, रीजन बिलो द लाइन ही रह रहा है। यानी गिवन इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू साइन अगर दिया होगा और अगर वहां पे सभी टर्म पॉजिटिव होंगी, सभी का मतलब
आई विल से दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई अगर पॉजिटिव अगर होगा तो डेफिनेटली आपका जो रीजन है वो क्या रहेगा, बिलो द लाइन ही रहेगा, लेस देन है। तो अब यहाँ पे ही देख लेते हैं अपन, देखो अगर ये ग्रेटर देन रहा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहा, वो सेम प्रोसीजर है, तो सेम प्रोसीजर है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ओरिजिन की पोजीशन चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन रहा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आएगा। फॉल्स है, इसका मतलब रीजन क्या रहेगा, ओरिजिन के साइड में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो उसके अपोजिट साइड में रहेगा। अब उसके अपोजिट साइड में रहेगा यानी क्या रहेगा, अपोजिट लाइन रहेगा यानी। ठीक है, सेम एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये एक एग्जाम्पल है। सपोज अब यहाँ पे 2x माइनस 5y इज लेस देन और इक्वल टू सपोज 10 है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, y की टर्म निगेटिव ली है। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, क्या करेंगे, कंसीडर 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। अगर y इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या आ जाएंगे, 5 0। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एंड देयरफॉर पॉइंट B क्या रहेगा यहाँ पे, 0 और -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्राफ x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। तो देखो अब यहाँ पे -2 तक है ना, क्या यहाँ पे 1, ये तो 0 रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 और -3 -4। ठीक है, तो क्या है, पहला पॉइंट देखो 5 0 है, 5 0 यानी ये हो गया 5 0 A। दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा है, 0 -2 आ रहा है, देखो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया B। तो ये लाइन अगर ड्रा करेंगे तो ये इस तरह से रहेंगी, ये पॉइंट B है। और जैसे आप लाइन ड्रा करेंगे उसका इक्वेशन लिखो, क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये लाइन इस तरह से, तो दिस लाइन डिवाइड द गिवन पोर्शन इनटू 2 पार्ट्स, एक अबो है एक बिलो है। तो अगर आपको एक्चुअल रीजन अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे भी ओरिजिन की पोजीशन ही चेक करेंगे अपन। तो यहाँ पे अब सीधा सीधा देखते हैं अपन, यहाँ पे कंसीडर, हाँ तो क्या है यहाँ पे 2x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 10। तो अपन ओरिजिन की पोजीशन चेक करेंगे, यानी ये 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 10। दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू, 10 से स्मॉल है 0। अब ट्रू है, इसका मतलब रीजन क्या रहेगा, कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन के साइड में रहेगा, क्योंकि अपन किसी पोजीशन चेक कर रहे हैं, ओरिजिन की चेक कर रहे हैं। रीजन क्या रहेगा, ओरिजिन के साइड में, यानी अबोव द लाइन। देखो रीजन यहाँ पे रहेगा अबोव द लाइन, तो इसको मैं इस टाइप से एरो दे के ये करता हूँ। तो यहाँ पे रीजन लाइज अबोव द लाइन, ठीक है, रीजन लाइज क्या रहेगा, अबोव द लाइन। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा, तो नेचुरली क्या रहेगा, रीजन बिलो द लाइन देगा, यानी अगर वाई टर्म निगेटिव है तो देखो उसके हिसाब से क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा है। यानी तो ये थोड़ा अगर आप याद रखेंगे तो आगे चल के अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो अगले इसमें अपन इससे रिलेटेड दूसरे वाले एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ओके।